Hello, good morning children. Today we will study class 7 geography chapter 5, that is water. In first video we have learned about what do you mean by water. Water is equal to hydrosphere. Okay, we have learned that, and we have learned about the water cycle. किस तरीके से इवोपरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन हो जाता है, वो वाटर वेपर जो ऊपर जाता है कंडेंसेशन हो जाता है, फिर वो क्लाउड का फॉर्म लेता है, then it precipitate. Okay, then it comes in the form of rain or hail or we can say sleet के फॉर्म में वो नीचे दोबारा आता है ना। ये हमने देखा था। और यहाँ पे इसमें बहुत सारे रिवर्स और लेक के बारे में दिया हुआ है। यू हैव टू स्टडी दैट। ओके, देखिए पैसिफिक ओशन है हमारा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशंस, आपका अंटार्कटिका, देयर इज़ आर्टिक ओशन ऑल्सो, है ना, इंडियन ओशंस। यहाँ देखिए बहुत सारे सी का नाम दिया हुआ है जो आपको याद करना है। होंगहुई, ब्रह्मा रिवर, गंगा, कैप्सियन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, नाइल रिवर है, रेड सी है, एंड लेक विक्टोरिया है। कहाँ पर है ये आपको? लेक विक्टोरिया कहाँ? अफ्रीका में है। हियर इज़ अ डार्लिंग रिवर इन ऑस्ट्रेलिया। ओके, now we can see the Amazon river in South America, and Mississippi river in North America, Salt Lake City है देखिए, और ये बहुत सारे लेक हैं यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आपको आपके जो मैप है वर्ल्ड मैप में, इसको आपको कहाँ है ये भी आपको आना चाहिए और इसको मार्क करके रखिएगा। वो एक वर्ल्ड मैप ले लीजिएगा और इसमें मेन जो चीज़ें हैं उसको रिवर, लेक और सी को आप उसमें मार्क कीजिएगा, ठीक है। फिर वी हैव सीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, है ना। हमने देखा कि इतने परसेंटेज ऑफ वाटर है, लेकिन ओनली वी हैव लेस देन 1%, आप बोल सकते हैं 97.3% जो वाटर है ओशनिक वाटर, दैट इज़ पूरा क्या है, स्लाइन वाटर है, जो हमारे पीने लायक नहीं है। नाउ वी विल सी अबाउट द ओशन सर्कुलेशन। There is something magical about walking bare feet on the seashore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fantastic. Unlike the calm water of the ponds and the lakes, ocean water keeps move continuously. It is never still. The movement that occurs in oceans can broadly categorize as waves, tides and currents. ओशन सर्कुलेशन, पानी क्या है, हमेशा क्या रहता है, घूमता रहता है। ओशन वाटर जो है हमेशा घूमता रहता है। जैसे कि आप सी शोर में जाओगे तो आप नंगे पैर सी शोर में जाओ, वहाँ टहलो तो बहुत ही अच्छा सा फील होता है। समुद्र के किनारे ठंडी हवाएं चलती हैं और जो स्मेल आती है सॉल्ट की, और वहाँ सी बर्ड्स और वहाँ जो वेव्स उठते हैं वहाँ इतना अच्छा उसका म्यूज़िक लगता है। और जो वाटर जैसे तालाब वगैरह में पानी है वो भी हिलते रहते हैं, लेकिन तालाब का पानी तालाब में ही रहता है। लेकिन ओशन वाटर जो होता है, यदि हम ओशन वाटर में कुछ चीज़ डालेंगे तो देखिएगा वो कहाँ से कहाँ बह के निकल जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक मूवमेंट होती रहती है। ओशन वाटर जो है उसमें मूवमेंट्स होती है, और ये मोशंस जो है कंटिन्यूसली मूव करता है। वो क्यों होता है? वाई ओशन वाटर मूव्स कंटिन्यूसली? तो इसका कारण है वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, ठीक है। ये इसकी वजह से ऑकर होता है। किसकी वजह से? वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स की वजह से ओशन का में जो पानी है उसमें मूवमेंट्स होते हैं। क्लियर? नाउ व्हाट डू मीन बाय वेव्स? वेव्स क्या होते हैं? मान लीजिए कभी आप सी शोर में गए, समुद्र के किनारे, उसमें आप करिए एक बॉल डाल दीजिए वहाँ पे, ठीक है। एक बॉल फेंकिए तो देखिएगा क्या आपको इमेजिन होगा, कभी आप देखेंगे कि बॉल आगे की तरफ आ रही है और कभी बॉल पीछे की तरफ जा रही है। वो क्या होती है समुद्र में, क्या हो रही है, लहरें उठती हैं, है ना। लहर, दैट इज़ अ वेव्स। ओके, तो वेव्स का आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइसेस, जब ओशन में, है ना, वाटर ऑन कहाँ,
ओशन के सरफेस पे जब पानी ऊपर उठता है, वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज, ऊपर बढ़ता है, एंड फॉल्स अल्टरनेटली, और फिर नीचे की ओर फॉल हो जाता है, तो हम कहते हैं वेव्स, लहरें उठना, है ना। आपने देखा होगा, इमेजिन किया होगा, और आपने बहुत से मूवीज़ वगैरह में भी कि समुद्र की लहरें इस तरीके से ऐसे ऐसे से उठ के आते रहती है ना, लहरें उठ के आते रहती, कभी ये पीछे की ओर पूरा पानी चला जाएगा, फिर ये लहरें बनकर उठती हैं। ये आपकी पिक्चर में भी, बुक में दे रहा है ना। तो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटली, दिस इज नोन एज वेव्स। क्लियर है? क्या होता है, वाई इट हैपन्स, वेव्स क्यों आ रही हैं? ड्यू टू विंड्स। वेव्स क्यों आती है? ड्यू टू विंड्स के कारण आती है, ठीक है। क्यों आता है ये? वाई? विंड कॉजेज वेव्स, विंड की वजह से जो ये है वेव्स आती हैं, विंड कॉजेज वेव्स। क्लियर? अब देखिए क्या होता है कि मान लीजिए ये ओशन है, यहाँ पे पानी है, आपको पता है कि ओशंस के नीचे भी हमारा लैंड होता है, ये ओशंस है। अब यहाँ से हवा चल रही है, विंड ब्लो हो रही है, विंड जो यहाँ से ब्लो हो रही है वो क्या करेगी, ओशन के यहाँ पर जाके एक फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, और फ्रिक्शन किसके साथ? ओशन पर पानी को, फिर वो यहाँ से हवा चल रही है वो आएंगी, और यहाँ पर ओशन में जाके वो फ्रिक्शन क्रिएट करेंगी, जिससे क्या होगा, ये पानी आगे की ओर मूव होगा, फिर और फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और ये पानी और आगे की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि विंड कॉजेस वेव्स, विंड की वजह से क्या होती है, वेव्स होती हैं। और ड्यूरिंग स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म द ह्यूज वेव्स, और बहुत जब तूफ़ान वगैरह आने वाला होता है तो उसमें क्या होता है कि जो विंड्स के कारण से जो वेव्स उठती हैं वो बहुत ह्यूज वेव्स उठती हैं, ठीक है। विंड्स ब्लोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड फॉर्म द ह्यूज वेव्स, जो हवा बहुत तेज़ चलती है उसमें बहुत ह्यूज वेव्स बनते हैं, ठीक है। दिस वेव्स कॉस्ट, और जब ह्यूज वेव्स होते हैं वो बहुत ही ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन करते हैं। और यदि मान लीजिए एन अर्थक्वेक और वैल्केनिक इरप्शन और द अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो गया, तो क्या होता है, कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर, ये क्या करते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ ओशन वाटर को ऊपर की ओर आता है, उससे उसकी वजह से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर उठ जाता है। किसमें? जब अर्थक्वेक हो, वॉल्केनिक इरप्शन हो, या जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये लैंड है हमारे यहाँ और पानी है, और मान लीजिए अर्थक्वेक हो आएगा, तो आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो क्या है, हमारा लिथोस्फेरिक प्लेट पे टिका हुआ है, और नीचे में मोल्टन मैग्मा है, तो ये हमेशा हल्का स्लाइटली मूव करते रहता है। तो क्या होगा, यहाँ अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले यहाँ अर्थक्वेक आएगा तो ये पूरा जो पानी है वो क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, है ना। और यदि यहाँ पर वल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो भी क्या होगा कि ये पूरा इरप्शन होगा तो भी पानी पूरा ऊपर की ओर बढ़ेगा। लैंडस्लाइड हो गए, मतलब यहाँ से लैंडस्लाइड जो नीचे के टुकड़े इधर उधर हुए तो भी क्या होगा, बहुत तेज क्या होगा, ओशन वाटर शिफ्ट हो जाएगा, राइज हो जाएगा एज अ रिजल्ट। और इसकी वजह से क्या होगा, टाइडल वेव्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं सुनामी, ठीक है। और तो सुनामी क्या है, कोई पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं, ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशन कॉजिंग ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन। फिर से सुनिए, ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशन कॉजिंग ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन इज नोन एज सुनामी। क्लियर? और इसकी जो हाइट होती है, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वाला, द लार्जेस्ट सुनामी जो था, इसकी आप बोल सकते हैं दैट में भी हाई ऑफ 115 मीटर दिया है इस फॉर्म, लेकिन जो लार्जेस्ट सुनामी है वो अभी तक जो मेज़र हुआ है वो 150 मीटर हाई है। और दिस वेव्स, और इस जो वेव्स है ये ट्रैवल करती हैं अबाउट 700 किलोमीटर पर आवर। और जो द सुनामी ऑफ 2004 में जो सुनामी आई थी, कहाँ कॉज्ड, उसमें बहुत ही ज़्यादा कोस्टल एरियाज़ ऑफ आपका इंडिया का जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गेट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, जो हमारा इंदिरा पॉइंट का जो मेन है
वो भी क्या हुआ था, इसमें सबमर्ज्ड हो गया था। ठीक है, तो लैंड मास का मेन पॉइंट जो सदर्न मोस्ट मेन पॉइंट है वो हमारा है आपका दैट इज़ कन्याकुमारी लैंड मास में, और इधर जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड में जो था वो था हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि वो सबमर्ज्ड हो गया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ सुनामी। सुनामी क्या होता है, मैंने बताया ह्यूज टाइडल वेव्स ओरिजिनेटिंग इन ओशन कॉजिंग ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन इज नोन एज सुनामी। द अर्थ पेंडेमोनियम, इसका मतलब पेंडेमोनियम मतलब आप बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ अनइवननेस, कभी कुछ अनइवननेस, कोई इवन चीज़ नहीं हो रही है, अनइवननेस कुछ भी हो रहा है ना, दैट इज स्टेट ऑफ अनइवननेस। सुनामी और द हार्बर मीन्स बंदरगाह भी होता है ना। सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हाउ इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। ये जो सुनामी था स्ट्रक किया कब, इंडियन ओशन को कब किया, जो पूरा मीन्स हाउ, ये जो यहाँ दिया है ना हाउ, इसका मीन्स होता है नाश करना, मतलब कितना तबाही हुआ, जो कब हुआ, दैट इज़ ऑन 26 दिसंबर 2004। उस दिन उसमें क्या हुआ, जो द वेव द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, वहाँ पे क्या था, ओशंस के नीचे में क्या आया, अर्थक्वेक आया, दैट हैड एन एपिक सेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। ये इंडोनेशिया के पास सुमात्रा में इसका एपिक पॉइंट था। एपिक सेंटर आपने पिछले सेंटर में बताया था, जहाँ पर मेन जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसके ऊपर का जस्ट पॉइंट जो हम उसको कहते हैं एपिक सेंटर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो कहाँ पे था, हमारा बाउंड्री सुमात्रा में था। सुमात्रा दैट इज़ इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, उसका रिचर स्केल था आपका 9.0 ऑन रिचर स्केल। हैज़ द इंडियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के नीचे आ जाती है, तो क्या होता है, द ओशन फ्लोर वाज डिस्प्लेस्ड अबाउट द 10 मीटर एंड टिल्टेड इट इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। अ ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लोड टू फिल द गैप एंड gap that was being created by the displacement. The marked with the withdrawal of the water mass from the coastal lines of the land masses in the south and the Southeast Asia. After thrusting of the Indian plates below the Burma plate, the water mass rushed towards the coastal line. अब जब ये बर्मा प्लेट से इंडियन प्लेट जो था बर्मा प्लेट्स के नीचे आई, तो क्या हुआ, पूरी जो वाटर मास था ये पूरा कोस्टल लाइन की तरफ बढ़ा। सुनामी ट्रैवल, जो सुनामी था ये जो बोला मैंने कि पर्टिकुलर इसका 700 किलोमीटर पर ये जो सुनामी थी इसकी स्पीड थी 800 किलोमीटर पर आवर, और हम कंपेयर कर सकते हैं उसको कमर्शियल एयरक्राफ्ट से, है ना। एंड कम्प्लीटली वॉज्ड अवे, देखिए ये यहाँ पे इंडिया है हमारा, और ये जो हुआ था ये देखिए यहाँ पे इसका था एपिक सेंटर, आप बोल सकते हैं इंडोनेशिया से, मैंने बताया था इंडोनेशिया में था, और यहाँ से शुरू हुआ। सोचो इसका असर पूरा श्रीलंका में हमको देखने को मिला, इसका इफ़ेक्ट हमारे ये जो पूरा श्रीलंका है, हमारे ये जो पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, ये सब जगह हमको डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और यहाँ हमको ज़्यादातर इसका असर कहाँ, देखिए सोमालिया तक भी गया, और आपका मडागास्कर ये है यहाँ पर तक इसका असर हमको, उस सुनामी का असर यहाँ तक गया था। ठीक है, देखिए कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितनी तबाही हुई उसमें। और ये है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ दैट इंदिरा पॉइंट है जो, और यहाँ पे जो एक लाइट हाउस था इवन ये भी पूरा सबमर्ज्ड हो गया था, है ना। ये जो लाइट हाउस है अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट ये है आपका, और यहाँ पे जो लाइट हाउस था वो भी तक पूरा सबमर्ज्ड हो गया था पानी में। सम ऑफ द आइलैंड इन इंडियन ओशन, और कुछ जो आइलैंड थे वो भी completely washed away हो गए थे। The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island that marked the southernmost point of India got वो इसको southernmost point माना जाता है कहाँ का,
इंडिया का, दैट इज़ उसको पूरा वो भी पूरा सबमर्ज हो गया। एज द वेव मूव फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिक सेंटर्स फ्रॉम सुमात्रा टूवर्ड्स द, और ये कहाँ मूव किया, मैंने अभी सुमात्रा दिखाया वहाँ पे, वहाँ से वो मूव किया कहाँ तरफ, अंडमान आइलैंड की तरफ गया। उसके बाद श्रीलंका, द वेव एंड द लेंथ डिक्रीज एंड डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द वाटर, द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्लाइन फ्रॉम 7 to 900 किलोमीटर पर आवर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। Tsunami waves travel up to the depth of 3 kilometer from the coast killing more than, यहाँ पे जब उस जो आया सुनामी, तब आप सोचिए 10,000 से भी लोग इफ़ेक्ट हुए और लाखों लोगों का घर टूटा, इफ़ेक्ट हुए लोगों उनका, है ना। इन इंडिया तो वॉस्ट अफेक्टेड, और जो इंडिया में हमारा जो वॉस्ट अफेक्टेड एरिया था आपका था आंध्र प्रदेश, कोस्टल लाइन में ही है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो था, ये हमारे मोस्ट अफेक्टेड एरिया थे उस समय। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था सुनामी से इनको। और ये जो इसका सुनामी का वाइल द अर्थक्वेक, हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, cannot be predicted in advance. It is possible to give the 3 or 4 notice of the potential tsunami. लेकिन ये क्या है कि 3-4 घंटे पहले हम एक नोटिस दिया जा सकता है सुनामी के लिए कि किस स्केल में ये आने वाला है, तो ये हम बता सकते हैं। लेकिन सच अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये पॉसिबल है हमारे पैसिफिक, अक्रॉस द पैसिफिक ओशन, बट नॉट इन द इंडियन ओशन, क्योंकि सुनामीज़ आर रेयर इन इंडियन ओशन। जो सुनामी है ये बहुत कम ही आप बोलना चाहिए हमारे इंडिया में, इंडियन ओशन में होता है। ये ज़्यादातर पैसिफिक ओशन वगैरह में होता है, तो वहाँ पे ये जो सिस्टम था वार्निंग का, ये वहाँ पे होता था, है ना। लेकिन हमारे यहाँ नहीं था। बट द क्यों सुनामी आर द रेयर इन द आपका इंडियन ओशन, हैज़ द सेस्मिक एक्टिविटी इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू पैसिफिक। जो सेस्मिक एक्टिविटीज़ हैं वो पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडियन ओशन, ठीक है। क्योंकि और पैसिफिक ओशन को भी हम ये बोला जा सकता है कि रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ जो आपका यहाँ पे आपको पता है कि हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये 2-2 प्लेटें ऐसे जुड़ के प्लेटें हैं हमारी, है ना, लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये सब जुड़ के बनी हुई हैं। और ये क्या है, नीचे मॉल्टन मैग्मा के ऊपर ही फ्लोट करती रहती हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कुछ एरिया में कैसा है कि इसको पूरा रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पर आपका वॉल्केनो और आपका जो जॉइंट, जहाँ जॉइंट है प्लेट्स के, यहाँ ये सब बहुत ही सेंसिटिव एरियाज़ हैं। और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं आपका सुनामी वगैरह आने के लिए। तो और इस एरिया को पूरा ही रिंग ऑफ फायर ही बोला जाता है पैसिफिक ओशन को, ठीक है। और सुनामी वगैरह क्या हम बोल सकते हैं कि जापान वगैरह में बहुत ही ज़्यादा सुनामी वगैरह आते हैं, ठीक है। तो एक बोला जा सकता है कि मानते हैं लोग कि मतलब कि एलिफेंट जो है, एलिफेंट का जो बोन होता है पैरों में, उसको क्या है, अर्थक्वेक हो या कुछ इस तरीके से आने वाला है सुनामी, तो उसको क्या है, पहले से कुछ उसके जो वाइब्रेशंस है उन लोग को पता चल जाता है ना, और उन लोग उसको भाप लेते हैं। और उनके बीच में क्या है, एक भगदड़ सी मच जाती है जानवरों के बीच में, दैट इज़ एलिफेंट के बीच में, है ना। तो उन लोगों को इस चीज़ को भाप लेते हैं। तो उस समय भी ऐसा हुआ था, वहाँ जो जितने सारे एलिफेंट्स वगैरह थे उस समय भी बहुत उन्होंने इधर उधर से भगदड़ मचा दी थी। तो एक ये भी पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है ना। और देखिए, द सुनामी दैट ravaged the south and the southeast Asian coast in the December 2004 is the more devastating tsunami in the last several hundred, मतलब 100 सालों में ये बहुत ही डिवास्टिंग सुनामी था जो 2004 में आया। लार्ज इसमें बहुत सारे डैमेज कॉज हुए। क्यों हुए डैमेज? वाई रीज़न इज़ वाई बिकॉज लैक ऑफ मॉनिटरिंग नहीं था, द अर्ली वार्निंग पॉसिबल नहीं था, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, एंड जो नॉलेज है इसके बारे में, वो जो वहाँ के जो कोस्ट ड्वेलर्स थे उनको इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। इसकी वजह से क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवास्टिंग जो था डिस्ट्रक्शन हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ।
The first indication that the tsunami is approaching is rapid withdrawal of water from the coastal region, followed by the destructive waves. एक इंडिकेशन एक ये भी होता है कि जब समुद्र में आप बोलिए जब ये सुनामी आने वाली होती है तो क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी है वो पूरा आप देखते हैं आगे तक आता है, वो कभी एकदम क्या करता है, वो पीछे की ओर चला जाता है, पहले बहुत पीछे की ओर चला जाता है, फिर उसके बाद वो स्पीड से आगे की तरफ आता है। और जब ये हो रहा, व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट, जब ये कोस्ट में होता है तो यहाँ के जो लोग हैं, पीपल गोइंग हाई, ये नहीं कि इस तरीके का सिचुएशन आ रहा है तो कहीं हाई जगह पे चले जाएं, दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट, और बहुत से लोग वहाँ पे असेंबल होना शुरू किए, इकट्ठा होना शुरू किए ताकि वो इस मिरेकल को देख सकें। एज अ कॉन्सिक्वेंस देयर वाज अ लार्ज casualty of the serious onlookers when the gigantic वेव सुनामी स्ट्रक। और इस समय क्या हुआ, जब वो सुनामी स्ट्रक किया तो सब बहुत से लोग वहाँ से जाने की वजह से लोग और इकट्ठे हो रहे थे ताकि वो मिरेकल देख सकें, तो जिसके कारण से भी बहुत ज़्यादा लाइफ कोई लोगों ने डैमेज हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, है ना, तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। रीड दिस इन योर बुक प्रॉपरली, ओके।